बाबू आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं मां सरस्वती जी से कामना करूंगा कि मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, और उनको पढ़ाई के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उनको जागृत करे। बाबू ये बेटा, ये जो साल है आपके लिए, ये 12th क्लास का वो आखिरी साल है जो जीवन में फिर से लौट कर नहीं आएगा। मैं कहता हूं 2 महीने बचे हैं, जितना दम है उतना दम लगा दो, क्योंकि ये 12th क्लास फिर से बाबू नहीं आने वाली। और पीछे मुड़ के अगर साल 2 साल के बाद देखोगे तो बाबू कहीं आपको पश्चाताप ना हो। तो बाबू आपको लगातार मेहनत करनी है अपने लक्ष्य को लेकर। आप चाहते हो कि गुरुजी हमारा इतनी परसेंटेज बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए, तो बाबू केवल अब आपके पास समय नहीं बेटा, ये लास्ट का आखिरी अलार्म बज गया है। नई साल का मतलब हो गया लास्ट का आखिरी अलार्म है। अगर अभी भी नहीं उठे तो बाबू रिजल्ट सो जाएगा, अगर आप नहीं उठे तो बाबू। चलो जी बाबू, आज का जो बोका सीरीज का जो टॉपिक है वो सारणिक है। कल इसका एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है बेटा। टॉपिक वाइज मैंने सीरीज भी वो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी बना दी है और मिक्स भी बना रखी है। और मैं ये उम्मीद करता हूं आज 1 तारीख से भोकाल सीरीज की जो स्टार्टिंग से वीडियो ना आप जरूर देखोगे, और ये सीरीज तो आपको लगातार देखनी है। बाबू आज की इस वीडियो में 5 सवाल होंगे, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, सारणी का प्रयोग करके बिंदु दे रखे को मिलाने वाली रेखा का क्या बताना है, आपको समीकरण बताना है। बाबू अगर सारणिक से बड़ा सवाल आएगा तो या तो आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, या आएगा बेटा 2 बिंदु देके सारणी की सहायता से आपको रेखा का समीकरण। 2 सवाल आपको सारणी में बड़े तैयार करना है बाबू। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे बाबू, जब भी आपको क्या बोलते हैं रेखा की बात करें तो बेटा रेखा का मतलब हुआ सर उसका जो क्षेत्रफल है, यानी उसका जो क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कितना होगा गुरुजी? मैंने बोला बेटा वो 0 होगा। सर कैसे होगा 0? आपको कैसे पता चला? मैंने बोला भाई अगर कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु है तो बेटा वो बिंदु का मतलब कोई रेखा बन रही है। रेखा क्या स्ट्रेट होती है? स्ट्रेट होती तो वो ट्रायंगल को नहीं बनाएगी। बाबू अपने पास सर ये क्या है? x1 है बाबू, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। चलो जी बाबू, x तो ऐसा कैसा, y ऐसा कैसा, 1 है 1 और 1 ऐसा का ऐसा, और इक्वल में 0 भी ऐसा का ऐसा। यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ है? नहीं होगी। बाबू x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है जिसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा था, कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है जिसको सिंपली प्लस माइनस और बाबू होता है प्लस। सर x तो आ गया बाहर, x तो आ गया बाहर, इस वाली स्तंभ को ऐड कर लो, इस वाली पंक्ति को ऐड कर लो बाबू, मल्टीप्लाई करो। सर 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस किया, मल्टीप्लाई करने बेटा 6 आ गया। चलो जी सर माइनस का क्या आ गया? y आ गया। चलो भैया कोई तकलीफ नहीं है। बाबू इस स्तंभ को हाइड कर लो और इस पंक्ति को हाइड कर लो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और यहाँ पे माइनस 3 को 1 से किया तो बाबू यहाँ पे कितना आ गया सर? 3 आ, कितना आ गया? 3 आ गया। बाबू यहाँ पे लिख दो बेटा जी 1 लिख दो। बाबू अब इस स्तंभ को हाइड करना और इस पंक्ति को हाइड करना है। सर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 6 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 6 आ गया, और इक्वल में कितना बाबू भैया? सर 0। बाबू सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 6 में से 2 गया तो 4, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि बड़ी संख्या क्या है बाबू? नेगेटिव है। चलो जी भैया बाबू माइनस का 2 बचा, माइनस और माइनस क्या हो गए गुरुदेव? प्लस हो गए। क्या हो गए? प्लस हो गए। गुरुजी ये तो उड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब बेटा जी यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? गुरुजी 2 कॉमन आ रहा है। मैंने बोला ले ले फिर तो 2। सर 2 कॉमन लेने पे आ गया माइनस का 2x बच गया, यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे बच गया 0। बाबू आपको एक बात पता है क्या? अगर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड में अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो राइट में जाके वो कहा चली जाएगी डिवाइड में। और डिवाइड का मतलब गुरुजी इस वैल्यू का मतलब थारी मैडम है दे 10 में से ऊपर वाला प्रोग्राम आया है। मन बोलता शर्म आ रही है, मन कर रहा है बाबू 10 में से ये आया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बेटा बाहर जाकर मुर्गो बन गया। हाँ सुनील लिया डंडो मिटवाई तो है क्लास में 0 नंबर ऐसा है बाबू। इसका मतलब क्या हो गया? 0 गया। बाबू ये बताओ, ये बताओ तो अब ये जो x की वैल्यू ना ये क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो बाबू नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये क्या हो गया? 2x हो गया, ये माइनस का y हो गया, इक्वल में 0 हो गया। बाबू इस y को उधर भी ले जा सकते हो, तो ये क्या हो गया? 2x और इज इक्वल टू में क्या हो गया? y हो गया। आई होप मेरे किसी भी बहन को और किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू ये बात आपको
दिमाग में रखने किसी एक कोने में सेट कर लो। अगर आपको दो बिंदु देके सारणी की सहायता से अगर वो क्या पूछे, समीकरण पूछे, तो बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, एक्स वाई 1 1 1, x1 y1 x2 y2। सर पहला पॉइंट x1, दूसरा y1 x2 और y2 ये यहाँ पे रखना है, सिंप्लीफाई करना है। आई होप स्क्रीनशॉट बाबू आप ले रहे होंगे और बटन को दबा दिया होगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में भाई, दर्शाइए कि बिंदु जो दे रखे हैं तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है। सर कोलिनियर का मतलब क्या होगा, संरेख हो गया। संरेख का मतलब बेटा क्या हो गया, एकदम सीधी रेखा में हो गए। और बेटा सीधी रेखा में मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो आप ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इस बात का मतलब क्या हुआ सारे, मैंने बोला भाई यहाँ पे जो x y 1 और 1 बाबू x1 है और y1 है और x2 और y2 जो आपको दे रखे ना वो कितने हैं सर, 0 है। लेकिन इस बार जो आपको पॉइंट दे रखे, 3 दे रखे हैं बेटा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट। तो बाबू इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x3, इसको मान लो y3। इसकी जो वैल्यू बाबू वो कितनी है सर, 0 है। चलो जी बाबू भैया, बेटा यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट है ना, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यानी इस बात का मतलब क्या हो गया, 1/2 सर x1 है, y1 है, x2 y2 x3 और y3। बाबू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और इक्वल में कितना है, 0 है। तो इस पूरी बात का जो सार निकलेगा ना वो निकलेगा। चलो जी क्या निकलेगा बेटा, सर x1 y1, बाबू ये क्या बेटा, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये क्या है, x2 है, ये y2 है, ये क्या है, x3 है और ये y3 है। बाबू इस सवाल में थोड़ी मुझे जगह चाहिएगी, आप देख रहे हो बेटा खरीद लेंगे जगह तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा आप पढ़ते रहो बेटा, जगह तो खरीद लेना, आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे ए प्लस का सी हो गया, और बाबू यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे ए और बी हो गया, 1 और 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे बाबू नहीं होगी। चलो जी सर इसका मान कैसे निकालते हैं बाबू, बेटा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। सर यहाँ पे तो आ गया ए, क्या आ गया, ए आ गया, ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट। बाबू इस वाले स्तंभ को हाइड कर लो और इस वाली पंक्ति को हाइड कर लो, कर लिया, तो बाबू इसको मल्टीप्लाई करो इससे, यानी ए प्लस का सी और ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो माइनस। बाबू इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ए और प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। किसी भी बहन को या फिर भाई को कोई तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होगी। बाबू ये ब्रैकेट लगा दो बेटा, ये अलग से, अंदर से क्या लगा दो, अलग से। सर ये वाला ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे कोई तकलीफ, चलो फिर लगाऊं क्यों इसको, चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्या रहने दूं, ऐसे ही। चलो जी सर ये हो गया। बाबू ऊपर क्या है सर, नेगेटिव साइन है, क्या है, नेगेटिव है। सर बाहर कितना है, सर बाहर क्या है, बी और प्लस का यहाँ पे क्या है, सी है, क्या है, सी है। बाबू इस वाले स्तंभ को हाइड कर लो, इस वाले स्तंभ को हाइड कर लो और इस वाली पंक्ति को हाइड कर लो, तो बाबू क्या बचेगा बेटा, इसको अगर हाइड कर लूंगा, इसको हाइड कर लूंगा, तो इसके मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी कि सर इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, माइनस का सी हो, क्या हो गया, माइनस का सी हो गया। आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, प्लस का 1 लगा दिया। बाबू अब इसको ऐड कर लो, इस स्तंभ को ऐड कर लिया, इस वाली पंक्ति को ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई किससे, इसको इससे, तो सर बी को मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट में क्या है बाबू, ए प्लस का बी है, क्या भाई मेरे, ए प्लस का सर जी बी है, यहाँ पे लगा दो माइनस। बाबू इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, यानी सर सी को जो मल्टीप्लाई करना है आपको ए प्लस से सी से करना है। यहाँ पे किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या बाबू, पॉजिटिव इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इससे यहाँ पे लिख दिया, माइनस का बीसी बाहर है, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। सर इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया। अब देखो बाबू, अब जो प्रोग्राम बनेगा अभी बनेगा भाई साहब। चलो जी क्या बनेगा भैया, बाबू ए तो बाहर ऐसा का ऐसा, ए तो बाहर ऐसा का ऐसा है भैया। बाबू इसको सिंप्लीफाई करो, सर इस सिंप्लीफाई मतलब ये ए और सी है। बाबू इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो सर माइनस का ए और माइनस का क्या जाएगा, बी हो जाएगा। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या बाबू, बाहर क्या है सर, नेगेटिव, बाहर क्या है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को तो रख दो ऐसा कैसा। बाबू ये देखो इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और बाबू ए प्लस बी और ए माइनस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाबू क्या जाएगा सर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है क्या भाई, गुरुजी कौन सा फॉर्मूला, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलो जी बाबू ए माइनस का बी और बेटा ए प्लस का बी। बाबू इस फॉर्मूले में याद है आप कई बार मुर्गा बन जाते थे, आपका मास्टर पूछता था 9वीं क्लास में, भाई साहब मान दो कुना गुरुजी कुना के खड़ो जा, चल बाने मुर्गा बन जा।
थर्माइल तिनेश की है ना, तो देरसु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ गुरुजी मेरे याद आ गया, मैं वापिस बता सूर्य ना ना एक बड़ी है आपको बताना। आप ज्योति बताओगे बेटा, ज्योति देखो बेटा ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, प्लस ऐसा का ऐसा हो गया, प्लस यहाँ पे बाबू वन तो ऐसा का ऐसा हो गया। चलो जी बाबू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे जगह नहीं यार मेरे पास, समझ रहे हो तुम्हें, मैंने बोला जगह खरीद लेंगे बेटा, ये बेटा मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ए बी हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया बी का स्क्वायर है, लेकिन प्लस आएगा। सर ये नेगेटिव तो होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, इससे मल्टीप्लाई तो होगा सी स्क्वायर, ए सी और माइनस का सी का स्क्वायर हो गया। अब बाबू कुछ नहीं करना, अंदर वाला प्रोग्राम कट रहा है, इससे ये कट रहा है, बचा सी और बी, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो। सर ए को मल्टीप्लाई किया सी से तो ए सी हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, तो ए को मल्टीप्लाई किया किससे बी से, तो ये हो गया ए बी हो गया। बाबू इस माइनस की वजह से साइन क्या हो गया चेंज हो गया, तो बी स्क्वायर और माइनस का नहीं प्लस का सी स्क्वायर हो गया। बाबू यहाँ पे क्या है सर प्लस का ए बी है, क्या है प्लस का ए बी है। बाबू यहाँ पे क्या है बेटा प्लस का बी स्क्वायर है, ये क्या है माइनस का ए सी है, ये क्या हो गया सी स्क्वायर है। यहाँ तक किसी भी नमूने को कोई तकलीफ है क्या? देखो भैया इस वाले प्रोग्राम से ये वाला प्रोग्राम कट गया, परीक्षा में ऐसे नहीं काटना मेरी तरह आपको। बाबू इससे ये कट गया, बाबू यहाँ पे बेटा ए बी से ए बी कट गया, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गए। गुरुजी दादा का मायने राजस्थान का कितना जिला तैयार होगा बेटा, खत्म 9 जिला समाप्त। सर्दी लागी जय जिला में सर्दी लागी ना, मैं सारा की क्या कर दी लावणी कर दिया। हाँ और कितना बेटा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। आई होप आपके दिमाग में छपा होगा। बाबू ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो जब संरेखीय बोले या रेखा का निर्माण करवाए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। बात क्लियर है ना भाई? चलो जी आई होप समझ में आएगा, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बेटा क्या दे रखा है, सेकंडेज आपको फाइंड आउट करना है। बाबू सेकंडेज का जो डिटेल में डिस्कशन है ना मैंने लास्ट वीडियो में किया है, और इस बार जो सिखाऊंगा बिल्कुल आंख बंद करके सिखाऊंगा बेटा, नजर बोर्ड पर देखो। बाबू करना कुछ नहीं है, मैं जितना बताऊं उतना ही काम करना है। बाबू इस 1 की जगह तो 4 कर दो और 4 की जगह 1 कर दो, लो गुरुजी लो, इतना ही काम सके, मैं बोलू इतना ही काम है, कोई तकलीफ है किताब जीवन में कोई नहीं। बाबू इस 3 की जगह तो 2 कर दो और 2 की जगह 3 कर दो, ये गुरुजी ये लो 2 और ये लो 3, कोई तकलीफ है कि? बाबू आपने इस वाले को जो चेंज किया है ना, इस वाले को, और इनके साइन भी चेंज करने जरूरी है भैया। क्या चेंज करने हैं? साइन भी चेंज करने जरूरी है, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। बताओ किसी भी मुन्ना भाई को कोई तकलीफ है क्या सवाल में? चलो जी बाबू यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 गुणा 3 की कोटि का, 3 गुणा 3, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 गुणा 3 कोटि का आपको क्या दे रखा है, वर्ग आव्यूह दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है एड जॉइंट का मोड पूछा है। बाबू जब आपको बेटा एड जॉइंट ए का क्या पूछ ले, मोड पूछ ले, क्या पूछ ले मोड पूछ ले, तो उसका जो मोड होगा ना वो ए सारणिक ए आव्यूह के ही बराबर होगा, ए आव्यूह के ही बराबर होगा, लेकिन बाबू उसकी कुछ पावर आएगी, क्या आएगी पावर। बाबू या तो वो 3 गुणा 3 देगा, या 2 गुणा 2 देगा, या 5 गुणा 5 देगा, या n गुणा n देगा, यानी दोनों नंबर सेम देगा। दोनों नंबर क्या देगा सेम, क्यों? क्योंकि वो वर्ग आव्यूह होता है। बाबू जितना नंबर आपको देना उसमें से एक कम कर दो, गुरुजी कितना 2, ये अपना क्या है भैया राइट आंसर। किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई तकलीफ नहीं, स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं। आई होप आप चीजों को धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं। अब वो आज की वीडियो का लास्ट सवाल है भाई, सारणी का प्रयोग करके आपको क्या करना है, को मिलाने वाली बिंदु, को मिलाने वाली बेटा ये जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या करना है समीकरण। मैंने पहले ही सवाल आपको समझाया, आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे पहले इसका आंसर निकालो। बाबू देखो बेटा, देखो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया y, यहाँ पे आ गया 1 और 1 हो गया। चलो जी इक्वल में हो गया कितना 0 हो गया। बाबू यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे y1 हो गया, यहाँ पे x2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया y2 हो गया। सर ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। चलो जी सभी भाइयों की नजर बेटा बोर्ड में, x हो गया, y हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, इक्वल में कितना हो गया 0 हो गया। x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 9 है, और y2 की वैल्यू 3 है। चलो 3 है ना भाई,
चलो जी, आवाज लगा दो, गलती से लिख दो तो और की उल्टो सुलटो, तब तो बोलो ही बने यार, नाराज हो गए मेरे से हैं। चलो जी बाबू, एक्स तो ऐसा का ऐसा ही है। बाबू इस वाले स्तंभ को हाइड करो और इस वाली पंक्ति को हाइड करो, कितना दिख रहा है, 1 1 3 1। बाबू मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, सर यहाँ पे हो गया 1 माइनस, मल्टीप्लाई करो अब इस वाले नंबर को इससे करो, सर कितना हो गया, सर 3 हो, कितना हो गया 3 हो गया, सर माइनस का वाई हो गया, कितना हो गया, माइनस का वाई हो गया। बाबू इसको हाइड करो, यानी इस स्तंभ को हाइड करो और इस पंक्ति को हाइड करो, सर 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ही हो गया 3 माइनस 9 को 1 से किया तो कितना गया, सर 9 हो गया। चलो जी बाबू यहाँ पे कितना गया, सर 1 हो गया। इसको हाइड करो बाबू, इसको हाइड करो, 3 को 3 से किया तो सर 9 हो गया और इसको इससे किया तो 9 हो गया, 9 हो गया ना भैया। चलो जी इक्वल में हो गया 0। बाबू यहाँ से क्या है सर, माइनस का 2x आ गया, यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस का 6 हो गया, यानी 6 से वाई हो गया। ये प्रोग्राम सलट गया, यानी 0 हो गया। भैया यहाँ पे जो अक्स होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसको बनाना आपको पॉजिटिव नहीं धनात्मक बनाना है। बाबू पूरी संख्या को माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने में जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आई हो बेटा, अपना जो एक्स है वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी धनात्मक आ गया। अब सर यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है, इसका 6 का फैक्टर 2 होता है। सर यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3 y हो जाएगा, इक्वल में जाएगा 0। बाबू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाएगी तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x माइनस का 3y और इक्वल में क्या हो गया, 0 हो गया। बाबू इस वाली वैल्यू को उधर भी भेज सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 3y हो गया। ये अपना क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू आई होप आज की वीडियो के 5 सवाल आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छप गए होंगे। बाबू अगर आप चीज को लगातार कर रहे हैं बेटा, तो यकीन मानो आप एग्जाम को बढ़िया तरीके से फोड़ के आओगे। अगर आप अभी भी पढ़ाई को लेकर अगर सीरियस नहीं है तो बाबू उसके बाद जो रिजल्ट के बाद जो आपकी रिएक्शन होगी वो शायद कुछ अलग ही होगी, जो आपने सोची थी उसे जस्ट अपोजिट। कहने का मतलब गुरुजी यो से बेटा आप चुपचाप पढ़ लिया करो, चाहे रिजाई में बढ़कर पढ़ा करो, चाहे चाय पीता पढ़ा करो, चाहे गुरुजी कड़े भी कुछ भी करो, लेकिन टारगेट एक रखो, पढ़नो से बेटा। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।